Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video. I hope you are doing well. FBI's Practical Base Assessment PBA Chemistry SSC 1. सो केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं आज की इस वीडियो में मैं वो मार्क करवाऊंगा एंड प्लस आपने जो नाइन्थ क्लास के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं आपने प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से होंगे, कैसे आपने करने हैं, और ये सब कुछ जो है वो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और क्वेश्चंस थे कि सर स्पेशली नाइन्थ क्लास के 10th क्लास के तो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स थे, 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में बता दें, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे ऐसे हैं कि वो फर्स्ट टाइम जो है वो बोर्ड में उनकी इनरोलमेंट होती है, फर्स्ट टाइम उन्होंने पेपर देना होता है, तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आया हम जो अपना पेपर है प्रैक्टिकल का स्पेशली वो कैसे देंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो आज की इस वीडियो में आपकी क्लियर करूँगा। सो केमिस्ट्री SSC 1 की जो प्रैक्टिकल लिस्ट है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल लिस्ट जो है आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेपर सेटर्स उनके लिए दी गई हैं, इसको आप बेशक स्किप कर दें। तो डायरेक्टली हम यहाँ आ जाते हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल SSC 1। ओके, ये याद रहे कि आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो बेशक केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, बायो के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, किसी के भी प्रैक्टिकल्स हैं, जो आपका स्केड्यूल, जो आपका पैटर्न है वो यही होगा कि उसमें आपके दो पार्ट्स में आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको डिवाइड किया गया। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। अच्छा, पार्ट 1 जो है वो आपका 60% जो है वो प्रैक्टिकल उसके मार्क्स होंगे और उसमें टोटल मार्क्स जो है वो 6 होंगे। इसी तरह पार्ट 2 में से आपका 40% आएगा, ठीक है, और इसके जो नंबर है वो टोटल 4 नंबर होंगे। अच्छा, अब आपके पास जो प्रैक्टिकल्स हैं टोटल पार्ट 1 में टोटल आपके पास ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ना, जस्ट ये 3 प्रैक्टिकल्स हैं। अब मुझे आप ये बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मार्क करवा दें। जो क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो काफ़ी बड़ी है, यानी कि उनमें 25 भी हैं, 19 भी हैं, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं, बट इसी तरह ही हैं 19, 20, 25, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ सेलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे वो मार्क करवा दिए थे। अब 9th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं जो लिस्ट में दिए गए हैं, फेडरल बोर्ड ने दिए हैं, इसमें टोटल ये 3 प्रैक्टिकल्स हैं। अब इन 3 में से मैं क्या मार्क करवाऊँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, तो ये आपने तीनों के तीनों मस्ट करने हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल आपके पास सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन, फिर सेकंड है डेमोन्स्ट्रेट दैट अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, फिर प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और 0.1 mNaOH HCl सोल्यूशन फॉर गिवन 1 m सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 प्रैक्टिकल्स हैं, 3 के 3 अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह आपका 6 नंबर का पेपर यहाँ से 6 नंबर तो आपके मस्त यहाँ से पक्के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं जो आपने वहाँ करने हैं, तो यहाँ से आपका 6 नंबर का पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, जो सेकंड आपका पार्ट है पार्ट 2 है। ठीक है, अब पार्ट 2 में आपके पास टोटल ये प्रैक्टिकल है। फर्स्ट आपके पास प्रैक्टिकल है डेमोन्स्ट्रेट द माइसिबल लिक्विड डिजॉल्व इन ईच अदर, फिर सेकंड आपके पास है डेमोन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस, एंड द थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेट दैट 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड, 4 इज demonstrate sublimation using solid ammonium chloride, and the fifth is determination of boiling point of a given compound, ethanol acetone। अच्छा, ये आपको टोटल ये आपको टोटल 5 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं पार्ट 2 में, और यहाँ से आपका 40% पेपर आएगा, यानी कि 4 मार्क्स का यहाँ से पेपर बनेगा। और ये जो प्रैक्टिकल्स हैं 1 to 5 इनमें से जस्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो पहले 3 है वो प्रैक्टिकल है, वो आपने करने हैं अच्छे से। ठीक है, वहाँ से 6 नंबर का पेपर आएगा। पार्ट 2 में से जस्ट आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जस्ट 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब वो क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि प्रैक्टिकल जो नोटबुक है उसमें और जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर आपने बुक से भी अच्छी सी बुक आपने अगर तैयार की हुई है, उसमें जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से तैयार किए हैं, तो आप इजीली इन प्रैक्टिकल्स को बेशक ना भी करें, आप वहाँ से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने थ्योरी की जो बुक है वो अच्छे से कर रखी है तैयार। और उसके बाद नीचे चलता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आपने यहाँ से जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो कैसे करना है। पीबीए का एग्ज़ाम जो आपका होगा वहाँ पर जो आंसर शीट दी जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, उसमें देख लीजिए टोटल जो टाइम है वो 45 मिनट्स का आपको दिया गया है, जो मार्क्स हैं वो ये है 10 है। फिर नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी है वो लिखना है, रोल नंबर आपने सबसे पहले मस्ट फिल करना है इन बबल्स को,
9th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली। और फिर उसके बाद सेंटर कोड है, डेट है और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे सुप्रिटेंडेंट साहब। ये तो हो गया उनके लिए। फिर आगे चलें, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका जो आंसर स्टार्ट होता है, सॉरी आंसर शीट जो स्टार्ट होती है, मॉडल पेपर SSC 1 केमिस्ट्री, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। और ये भी याद रखिएगा कि आपने जो आंसर्स हैं वो जो स्पेस दी गई है बोर्ड ने उसके अंदर अंदर रहकर आपने उसको कंप्लीट करना है, वाइंड अप करना है। सेक्शन ए में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो सेक्शन ए आपको मैंने बताया था, 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब सेक्शन ए में आपको ऐसे जो आप प्रैक्टिकल तैयार करोगे वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि बताएं पर्पस ऑफ, सॉरी ये फर्स्ट इसका ये पार्ट है, ऊपर तो ये प्रैक्टिकल लिखा है, नीचे ये इसका क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस कैन बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपको मुख्तलिफ एपरेटस दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे, और आपने इनमें से जो प्रैक्टिकल में इस प्रैक्टिकल में यूज़ हो रहा है वो आपने बता देना है, 2 नंबर का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये बड़े आसान, मैं समझता हूँ कि इन्होंने इसको कर दिया है, बहुत इजी कर दिए। और उसके बाद फिर इसके आगे चलें तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस में से, यू आर एडवाइज टू शो फुल वर्किंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ कैलकुलेटर्स कैलकुलेशंस, कैलकुलेट द मोलैरिटी। आपने यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, 2 नंबर इसके हैं, ठीक है। ये नीचे स्पेस दी गई है, इसके अंदर अंदर आपने रहते हुए इसको कंप्लीट करने। आगे चले तो इसका बी पार्ट है, ये भी 2 नंबर के। तो ये आपने तीनों के तीनों पार्ट्स करने हैं मस्त, 2-2 नंबर के। तो ये 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे आ जाए सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी देखें, मैंने आपको बताया था वो आपने जो दूसरे प्रैक्टिकल्स करने हैं। सेक्शन बी में जो आपको 5 प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। अब उन प्रैक्टिकल्स में से ये क्वेश्चंस हैं कि फॉलोइंग फिगर्स डेमोन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस व्हिच फिगर कंटेन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जो करेक्ट है आप उसको मार्क कर दीजिए, 1 नंबर आपका यहाँ से आ गया। फिर आगे चलें, सेकंड पार्ट है, ये आपको एक एपरेटस की कोई फिगर दी गई है, कोई प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिकल बेस कोई भी ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, बताएं जी द गिवन फिगर डेमोन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन प्रोसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय दिस एपरेटस। तो आप इसको मार्क करेंगे, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको पता होगा तो आप इसको मार्क कर लेंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपके पास थर्ड देखें, ये भी एक्सपेरिमेंट कोई उन्होंने किया और उसके बाद नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दिस एपरेटस इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये किस चीज़ के लिए, किस को डिटरमाइन करने के लिए ये एपरेटस यूज़ किया जाता है। आप बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, स्लूबिलिटी है, हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो ये इसी तरह करते करते ये 4th पार्ट आपके यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 नंबर का यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये नीचे रफ वर्क के लिए आपको कुछ स्पेस दी गई है, एक पेज आपको रफ वर्क के लिए दिया गया है कि अगर आपने कुछ चीज़ फाइंड करनी है, सोल्यूशन किसी चीज़ का फाइंड करना है, तो आपके पास अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप उसको रफ वर्क में पहले अटैम्प्ट करके बाद में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ आकर आप उसको मार्क कर सकते हो। तो ये 4 नंबर के नीचे आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, और 6 नंबर के आपको जो फर्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 1 में से आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। टोटल आपका जो ओवरऑल पेपर है वो इस टाइप का आएगा, ठीक है। और आपने इसको ऐसे अटैम्प्ट करना है। सो अब आपने क्या करना है, इन तमाम प्रैक्टिकल्स को जो यहाँ लिस्ट दी गई है, जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब के सब प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म करने हैं अपनी स्कूल की लेबॉर्ट्रीज़ में, ठीक है। वहाँ जब आप इन प्रैक्टिकल्स को एक दफ़ा कर लेंगे खुद से, तो जब क्वेश्चन पेपर में आएगा आप इजीली उसको जो है, आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपने इसको याद करना है, ठीक है। याद करने से कभी भी कोई चीज़ याद नहीं रहती। आप अगर उसको अच्छे से परफॉर्म करोगे अपनी प्रैक्टिकल, अपनी जो आपकी स्कूल की लैब होगी वहाँ पर, टीचर की गाइडलाइन के मुताबिक आप इसको अच्छे से परफॉर्म करें वहाँ प्रैक्टिकल को। जब आप इसको अमली तौर पर करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन आप देखिएगा इजीली आप उसको वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको मार्क कर सकोगे। तो ये आपके टोटल प्रैक्टिकल्स थे, जो पार्ट्स थे, जिस स्केड्यूल के मुताबिक, जिस पैटर्न के मुताबिक आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और याद रहे कि आपके अब जो पहले वाइवा हुआ करता था वो भी अब नहीं होगा, और उसके अलावा जो आपके बुक के मार्क्स हुआ करते थे 2 नंबर उसके हुआ करते थे, वो भी अब नहीं होंगे। तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन भी अपने माइंड से निकाल दीजिए। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो फेडरल बोर्ड ने अब ये जो PBA का एग्ज़ाम रखा है और इसका कंपैरिजन अगर आप पहले के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके साथ करें, तो आई थिंक सो ये अच्छा इकदाम है फेडरल बोर्ड की तरफ से और बहुत ईजी है मेरे ख्याल के मुताबिक। तो मैं तमाम बच्चों को यही कहूँगा कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप अच्छे से इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करें, एक्सपेरिमेंट करें अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, ताकि आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। और अब इन प्रैक्टिकल्स में किसी किस्म का भी, किसी स्टूडेंट को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।